बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचते ही चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। आयोग ने एआई से बनाई गई प्रचार सामग्री से जुड़े नियम काफी सख्त कर दिए हैं। राजनीतिक दलों को अब एआई से बनी सामग्री पर एआई जनरेटेड लेबल्स लगाना होगा, साथ ही झूठी सामग्री मिलने पर 3 घंटे में हटानी होगी। वहीं छठ पूजा से पहले ही बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। उनका दावा है कि यमुना का पानी नहाने योग्य भी नहीं रह गया है और इसमें मल पदार्थ की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय पर तीखा प्रहार किया है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दावा किया गया 12,000 विशेष ट्रेनों का ऐलान पूरी तरह से भ्रामक और झूठा साबित हुआ है। छठ पूजा से पहले ही बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। उनका दावा है कि यमुना का पानी नहाने योग्य भी नहीं रह गया है और इसमें मल पदार्थ की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय पर तीखा प्रहार किया है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दावा किया गया 12,000 विशेष ट्रेनों का ऐलान पूरी तरह से भ्रामक और झूठा साबित हुआ है। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं संवाददाता कंचन। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने यमुना को साफ दिखाने के लिए पानी की आपूर्ति में बदलाव किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसे चुनावी रणनीति माना जा सकता है? जी फौजिया, बिल्कुल देखिए, हमने देखा कि तमाम पिछले कई सालों से जो है दिल्ली छठ पूजा जो है ना केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी धूमधाम से मनाया जाता है और हमने हर वर्ष जो है यमुना की हालत देखी है कि बद से बदतर हमें होती नजर आई है। लेकिन अब जो तमाम तरीके की जो राजनीतिक मोड़ हर वर्ष हमने देखा है कि जब भी छठ पूजा आती है तो राजनीतिक मोड़ ले लेती है और इसी बीच अब भी बयानबाजियां जो है चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर जो है कि हमने यमुना में बहुत कुछ किया है। हालांकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि उन्होंने यमुना की सफाई को लेके कुछ काम किया है, लेकिन जो छठ घाट यमुना में दिल्ली स्थित यमुना में है उनके कई जगहों पर क्लीनिंग काम जो है काफी जगहों को साफ सुथरी तरीके से कर दिया, क्योंकि हमने हमेशा से देखा जब छठ पूजा होती है तो लोग वहीं पर अपना सारा सामान छोड़ के, चाहे वो पन्नी हो, पॉलिथीन हो, कागज हो, तमाम तरीके का जो कूड़ा होता है वो सब भी वहां पे छोड़ के जाते हैं, तो उसकी सफाई होना बहुत जरूरी होता है। तो जी कंचन, जैसा कि आप नेताओं ने जनता को यमुना की स्थिति दिखाने के लिए विवादित बयान दिए हैं, तो क्या ये जनता को जागरूक करने का तरीका है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए फौजिया, हमेशा से ही जो तमाम, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर अब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, सभी दम भरते हैं कि हमने यमुना की सफाई की है। हालांकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब भी यमुना में कई सफाई के कार्य जो है वो किए गए थे, लेकिन यमुना इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि उसे साफ करने में कई करोड़ों रुपया लगेगा और लंबा समय लगेगा, जो कि कोई भी पार्टी उस तरीके से साफ करने की कोशिश नहीं कर। जी कंचन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।